बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग 10th मैथ उर्दू मीडियम की मश्क नंबर 3.2 का सवाल नंबर 6 और 7 ये कंप्लीट करेंगे। सवाल नंबर 6 है, अगर कालब ए बराबर 2, 3, 4, 5 और कालब बी बराबर 7, 6, 5, 8 हो तो तस्दीक कीजिए कि इसका पार्ट 1 है ए का ट्रांसपोज बराबर ए और इसका पार्ट बी है बी का ट्रांसपोज बराबर बी। इसी तरह सवाल नंबर 7 है, साबित कीजिए कि कालब एल बराबर 2, 3, 4, 3, -2, 5, 4, 5, 0 एक सिमेट्रिक कालब है। तो ये वाले सवाल कंप्लीट करेंगे। तो जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद इस तरह की एजुकेशनल वीडियोस बआसानी आप लोगों तक पहुंच सकें। सवाल नंबर 6 इसका जुज़ नंबर 1 है। इसमें स्टूडेंट्स ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बराबर ए ये साबित करना है। तो इसमें हमें कालब दिया हुआ है ए, कालब ए दिया हुआ है स्टूडेंट्स ये 2, 3, 4, 5 ये हमें कालब दिया हुआ है ए। तो इसमें कालब ए का 2 दफ़ा ट्रांसपोज लेना है, इसमें इसका 2 दफ़ा ट्रांसपोज लेना है। जब 2 दफ़ा ट्रांसपोज लेंगे तो फिर ये कालब ए के बराबर ही आएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड। तो हम इसमें से इसकी लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे ले लेंगे LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड। तो ये है इसमें लेफ्ट हैंड साइड कालब ए का ट्रांसपोज और इसका फिर ट्रांसपोज 2 दफ़ा ट्रांसपोज। तो पहले स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, कालब ए का 1 दफ़ा ट्रांसपोज ले लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे AT यानी 1 दफ़ा इसका ट्रांसपोज कालब ए का। तो इसमें स्टूडेंट्स ये हमें दी हुई है इसकी कतार 2, 3, ये इसकी दी हुई है कतार 2, 3, इसको कॉलम की शक्ल में लिख लेंगे, ये 2 और ये 3, ये इस तरह कतार दी हुई थी, इसको हमने इस तरह लिख लिया कॉलम की शक्ल में। इसी तरह ये इसकी दूसरी कतार है 4, 5, इसको हम लिख लेंगे इस तरह कॉलम की शक्ल में 4, 5 इस तरह ये। तो इस तरह स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ गया 1 दफ़ा ट्रांसपोज, कालब ए का 1 दफ़ा ट्रांसपोज आ गई, ये कतार की शक्ल में थी 2, 3, इसको कॉलम की शक्ल में लिख लिया 2, 3। फिर ये कतार की शक्ल में दूसरी कतार 4, 5 थी, इसको हमने कॉलम की शक्ल में लिख लिया। तो इस तरह ये इसका 1 दफ़ा ट्रांसपोज आ गया। अब हम इसका दोबारा ट्रांसपोज ले लेंगे। तो ये जो सिंगल ट्रांसपोज आया है इसका हमने फिर दोबारा ट्रांसपोज लेना है। यहाँ पे चूंकि 2 दफ़ा ट्रांसपोज है ना जो हमने साबित करना है, तो इसका दूसरी दफ़ा ट्रांसपोज जब लेंगे, दूसरी दफ़ा ट्रांसपोज में स्टूडेंट्स ये जो हमने पहली दफ़ा ट्रांसपोज लिया हुआ है ना, इसी को हमने दोबारा इसका ट्रांसपोज करना है। तो ये स्टूडेंट्स यहाँ पे ये कतार की शक्ल में है 2, 4, तो इसको कॉलम की शक्ल में लिख लेंगे, ये 2, 4। इसी तरह ये 3, 5 ये कतार की शक्ल में इस तरह, इसको हम कॉलम में लिख लेंगे 3, 5। जब ये इस तरह लिखेंगे तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं कि ये जो पहला हमें कॉलम दिया हुआ है 2, 3, 4, 5, तो ये डबल ट्रांसपोज लेने के बाद 2, 3, 4, 5 ये बिल्कुल ये पहले कॉलम के बराबर आ रहा है 2, 3, 4, 5। तो ये किसके बराबर है, ए के। तो ये बिल्कुल पहले वाला कॉलम ही आ गया है, इसलिए ये जो डबल ट्रांसपोज है ये कॉलम ए के बराबर ही आएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ये AT ये इसका यानी डबल ट्रांसपोज बराबर ए। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे लिखेंगे पास साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड। तो ये लेफ्ट हैंड साइड जो है ये राइट हैंड साइड के बराबर आ गई है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स इसका दूसरा यूज करेंगे सवाल नंबर 6 का, ये है BT और इसका दोबारा ट्रांसपोज बराबर B।
यानी बी का 2 दफ़ा ट्रांसपोज लेंगे तो ये बी के बराबर आएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स कॉलम बी है 7 6 5 8, ये कॉलम बी दिया हुआ है, तो इसका हमने ये साबित करना है कि बी का 2 दफ़ा ट्रांसपोज लें तो ये बी के बराबर ही आएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड, तो इसमें से लेफ्ट हैंड साइड हम नीचे ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ये बी टी और इसका फिर ट्रांसपोज, यानी बी का 2 दफ़ा ट्रांसपोज। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड में बी का 2 दफ़ा ट्रांसपोज लिया हुआ है, तो पहले हम इसका क्या करेंगे, 1 दफ़ा ट्रांसपोज ले लेंगे यहाँ पे बी ट्रांसपोज। तो यहाँ पे ये बी का ये कतार है, इसको कॉलम की शक्ल में लिख लेंगे। ट्रांसपोज में कतार को कॉलम की शक्ल में लिखते हैं, इस तरह ये कॉलम की शक्ल में लिख ली। फिर ये कतार है, इसको कॉलम की शक्ल में लिख लेंगे 5 8 इस तरह। तो ये बी का ट्रांसपोज आ जाएगा 7 5 6 8। इसी तरह स्टूडेंट्स हमने एक दफ़ा इसका ट्रांसपोज ले लिया, अब फिर इसका दोबारा ट्रांसपोज लेंगे, चूँकि लेफ्ट हैंड साइड में 2 दफ़ा ट्रांसपोज लिया हुआ है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम ये बी टी यानी बी का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो इसी कॉलम का जिसका हमने पहले ट्रांसपोज लेके जो आया है कॉलम, इसका दोबारा ट्रांसपोज ले लेंगे। ये 7 5 है, ये कतार की शक्ल में है, इसको लिख लेंगे कॉलम की शक्ल में। ये देखें, ये 7 5 था कतार में, इसको ऐसे लिख लिया। इस तरह 6 8 ये कतार में था, इसको कॉलम की शक्ल में लिख लिया। तो इस तरह ये बी का 2 दफ़ा ट्रांसपोज आ गया। अब हम देखते हैं कि ये बी के बराबर आ गया है। ये देखें, ये बी का 2 दफ़ा ट्रांसपोज जो है ये 7 6 5 8, और यहाँ पे ये 7 6 5 8 ये बी के बराबर है। यहाँ पे बी का डबल ट्रांसपोज ये बी के ट्रांसपोज के बराबर आ गया है। तो इस तरह स्टूडेंट्स ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बी का डबल ट्रांसपोज 2 दफ़ा ट्रांसपोज बराबर बी। तो यहाँ पे नीचे लिखेंगे पास साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड। तो स्टूडेंट सवाल नंबर 7 है, साबित कीजिए कि L बराबर 2 3 4 3 - 2 5 4 5 0 एक सिमेट्रिक कॉलम है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स सिमेट्रिक कॉलम की तारीफ दी हुई है। एक मुरब्बी कॉलम ए सिमेट्रिक कॉलम कहलाता है अगर वो अपने ट्रांसपोज के बराबर हो, यानी एक कॉलम जो है मुरब्बी कॉलम तब सिमेट्रिक कॉलम कहलाता है जब वो अपने ट्रांसपोज के बराबर होता है, यानी उसका ट्रांसपोज लें तो फिर भी वो सेम कॉलम ही आए, वही कॉलम दोबारा आ जाए, यानी ए बराबर ए का ट्रांसपोज। मिसाल के तौर पर अगर कॉलम ए बराबर 2 3 3 4 हो तो इसका ट्रांसपोज 2 3 3 4 ही आए, यानी जो यहाँ पे कॉलम ए है वही इसका ट्रांसपोज लेने के बाद भी आए। तो इस तरह ए एक सिमेट्रिक कॉलम होगा, यानी कि कॉलम का ट्रांसपोज लेने के बाद भी कॉलम सेम ही आए, एक जैसा ही रहे, तो ऐसा कॉलम सिमेट्रिक कॉलम होता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स सवाल नंबर 7 है, साबित कीजिए कि L बराबर 2 3 4 3 - 2 5 4 5 0 एक सिमेट्रिक कॉलम है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये कॉलम ले लेते हैं, L 2 3 4 3 - 2 5 4 5 0, ये हमारे पास कॉलम है। इसका ले लेते हैं स्टूडेंट्स ट्रांसपोज। तो स्टूडेंट्स एल टी यानी कॉलम एल का ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज में क्या करना है, ये कतार है इस तरह, इसको कॉलम में लिख लेना है, ये 2 ये इसके बाद 3 और ये 4। अब ये दूसरी कतार है, इसको भी लिख लेना है कॉलम की शक्ल में, 3 - 2 5। इसी तरह ये तीसरी कतार है, इसको भी आप लोगों ने नीचे को लिख लेना है,
कॉलम की शक्ल में, ये 4, उसके बाद ये 5, उसके बाद ये 0। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स ये L कॉलम है, तो इसका हमने ट्रांसपोज लिया है LT, कॉलम L का ट्रांसपोज। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे भी ये 2 3 4, 3 - 2 5, 4 5 0 था, तो यहाँ पे भी ये सेम आ रहा है बिल्कुल, 2 3 4, 3 - 2 5, 4 5 0, यानी कि कॉलम L का ट्रांसपोज कॉलम L के बराबर ही आ रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम पास कॉलम L बराबर है L ट्रांसपोज, इसलिए ये एक सिमेट्रिक कॉलम है।